अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं जमात पंजुम की रियाजी का पहला सबक रोमन अददी अलामत है। रोमन अदद कुछ इस तरह से नजर आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अदद लिखने के इस तरीके को रोमन अददी तहरीर का तरीका क्यों कहते हैं। तो इसका आसान सा जवाब ये है, बरसों पहले यूरोप में 7 कैपिटल रोमन हर्फ IVX LCDM का इस्तेमाल करके आदाद लिखे जाते थे। इसलिए इस अददी तहरीर के तरीके को रोमन अददी तहरीर का तरीका कहते हैं। जमात पंजुम में हमें सिर्फ 20 तक रोमन आदाद सीखने हैं। 20 तक रोमन आदाद लिखने के लिए सिर्फ 3 कैपिटल रोमन अल्फाबेट्स I, V और X का ही इस्तेमाल होता है। तो चलिए देखते हैं I, V और X का इस्तेमाल करके 20 तक किस तरह अदद लिखे जाते हैं। रोमन अददी तहरीर के तरीके में 1 के लिए I, 5 के लिए V और 10 के लिए X इन अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ये है रोमन अदद 1, ये है रोमन अदद 5 और ये है रोमन अदद 10। रोमन आदद लिखने के लिए कुछ उसूल बनाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम पहला उसूल और उस उसूल के मुताबिक आदद बनाते हैं। रोमन अददी अलामतें I और X में से कोई अलामत 2 मरतबा या 3 मरतबा एक के आगे एक लिखी जाए तो इनकी जमा करने पर अदद हासिल होता है। तो चलिए इस उसूल का इस्तेमाल करके कुछ अदद बनाते हैं। ये है रोमन अदद का 1। अगर इसके आगे एक और लिखा जाए तो इसका मतलब होगा 1 जमा 1 यानी 2। इसका मतलब ये हुआ कि रोमन अददी तहरीर के तरीके में 2 इस तरह से लिखा जाता है, यानी रोमन अददी तहरीर का 2 इस तरह से लिखा जाएगा, यानी यह है रोमन अदद 2। चलिए अब देखते हैं अगला अदद। यह 1, हमने उसके आगे लिखा और 1 और उसके आगे लिखा और 1। इसका मतलब हुआ 1 जमा 1 जमा 1 यानी 3। इसका मतलब ये हुआ कि रोमन अददी तहरीर के तरीके में 3 इस तरह से लिखा जाता है, यानी यह है रोमन अदद 3। तो चलिए अब देखते हैं रोमन अदद लिखने के लिए बनाया गया अगला उसूल। रोमन अददी अलामतें I और X को एक के आगे एक ज्यादा से ज्यादा 3 मरतबा लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम I और X को 3 मरतबा से ज्यादा एक के आगे एक नहीं लिख सकते। यानी अगर हम 4 को इस तरह से लिखेंगे तो ये गलत होगा, यानी कि 4 इस तरह से नहीं लिखा जाता। 4 लिखने का तरीका कुछ और है जो हम आगे देखेंगे। इस वक्त आपको सिर्फ इतनी बात जहन में रखनी है कि I और X इन दोनों अलामतों को 3 मरतबा से ज़्यादा एक के आगे एक नहीं लिख सकते। इसी तरह से अलामत V को एक के आगे एक नहीं लिखते, यानी V जब भी लिखा जाएगा वो 1 मरतबा ही लिखा जाएगा। हम जानते हैं V यानी रोमन अदद 5। अगर हम V को एक के आगे एक 2 मरतबा लिखेंगे और उसे 10 पढ़ेंगे तो ये गलत होगा। रोमन अदद 10 इस तरह से नहीं लिखा जाता। हम जानते हैं कि रोमन अदद 10 इस तरह से लिखा जाता है। यह है रोमन अदद 10। यह है रोमन अदद 10। अब हम इसके आगे 1 और 10 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 10 जमा 10 यानी 20।
اس کا مطلب یہ ہے کہ رومن عددی تحریر کے طریقے میں 20 اس طرح سے لکھا جاتا ہے، یعنی یہ ہے رومن عدد 20۔ تو یہ ہے 1، یہ ہے 2، یہ ہے 3، یہ ہے 5، یہ ہے 10 اور یہ ہے 20۔ اب تک ہم یہ رومن اعداد سیکھ چکے ہیں۔ چلیے اگلے رومن اعداد سیکھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ چلیے دیکھتے ہیں اگلا اصول۔ اگلا اصول یہ ہے کہ آئی یا وی میں سے کوئی علامت بڑی عددی علامت کے دائیں طرف لکھی جائے تو اس کی قیمت بڑے عدد کی علامت کی قیمت میں جمع کی جاتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس اصول کے مطابق کس طرح عدد لکھتے ہیں۔ یہ ہے 5۔ اب ہم 5 کی دائیں طرف یعنی 5 کے آگے لکھتے ہیں 1۔ اس کا مطلب ہوا 5 جمع 1 یعنی 6۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رومن عددی تحریر کے طریقے میں 6 اس طرح سے لکھا جاتا ہے، یعنی یہ ہے رومن عدد 6۔ یہ ہے رومن عدد 5۔ 5 کی دائیں طرف ہم نے لکھا 2۔ اس کا مطلب ہوا 5 جمع 2 7، یعنی یہ ہے رومن عدد 7۔ یہ ہے رومن عدد 5۔ 5 کی دائیں طرف ہم نے لکھا 3۔ اس کا مطلب ہوا 5 جمع 3 یعنی 8۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ ہے رومن عدد 8۔ رومن عدد 10۔ 10 کی دائیں طرف ہم نے لکھا 1۔ اس کا مطلب ہوا 10 جمع 1 یعنی 11۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ ہے رومن عدد 11۔ یہ ہے رومن عدد 10۔ ہم نے اس کے دائیں طرف لکھا رومن عدد 2۔ اس کا مطلب ہوا 10 جمع 2 12، یعنی رومن عدد 12 اس طرح لکھتے ہیں۔ یہ ہے رومن عدد 12۔ یہ ہے رومن عدد 10۔ اب ہم اس کے دائیں طرف لکھتے ہیں رومن عدد 3۔ اس کا مطلب ہوا 10 جمع 3 یعنی 13۔ اس کا مطلب ہوا یہ ہے رومن عدد 13۔ یہ ہے رومن عدد 10۔ اس کے آگے ہم لکھتے ہیں رومن عدد 5۔ اس کا مطلب ہوا 10 جمع 5 یعنی 15۔ یہ ہے رومن عدد 15۔ یہ ہے 10۔ اس کے آگے ہم نے لکھا 6۔ اس کا مطلب ہوا 10 جمع 6 16، یعنی یہ ہے رومن عدد 16۔ یہ ہے 10۔ اس کے آگے ہم نے لکھا 7۔ اس کا مطلب ہوا 10 جمع 7 17، یعنی یہ ہے رومن عدد 17۔ یہ ہے 10۔ اس کے آگے ہم نے لکھا 8۔ اس کا مطلب ہوا 10 جمع 8 یعنی 18، تو یہ ہے رومن عدد 18۔ چلیے اب دیکھتے ہیں اگلا اصول۔ علامت آئے علامت وی یا ایکس کے بائیں طرف لکھی جائے تو اس کی قیمت وی یا ایکس کی قیمت میں سے تفریق کرتے ہیں۔ چلیے اس اصول کے مطابق
आदाद बनाते हैं। ये है 5। अब हम इसके बाईं तरफ लिखते हैं 1। इसका मतलब हुआ 5 तफरीक 1 यानी 4। इसका मतलब ये हुआ कि रोमन अददी तहरीर के तरीके में 4 इस तरह से लिखा जाता है, यानी ये है रोमन अदद 4। ये है 10। अब हम इसके बाईं तरफ लिखते हैं 1। इसका मतलब हुआ 10 तफरीक 1 यानी 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोमन अददी तहरीर के तरीके में 9 इस तरह से लिखा जाता है। ये है रोमन अदद 9। अब बाकी बचा है 14 और 19, ये 2 अदद सीखना। चलिए देखते हैं रोमन अददी तहरीर के तरीके में 14 और 19 किस तरह लिखा जाता है। ये है 10। अब हम उसके आगे लिखते हैं 4। इसका मतलब हुआ 10 जमा 4 यानी 14, यानी ये है रोमन अदद 14। ये है 10। अब हम उसके आगे लिखते हैं 9। इसका मतलब हुआ 10 जमा 9 19, यानी ये है रोमन अदद 19। तो यहाँ तक हम सीख चुके हैं 1 से 20 तक रोमन आदाद। ये रहे 1 से 20 तक रोमन आदाद। रोमन आदाद के बारे में कुछ बातें हमें मालूम होना ज़रूरी है। वो ये कि रोमन अददी तहरीर के तरीके में सिफर के लिए कोई भी अलामत नहीं है, यानी रोमन अददी तहरीर के तरीके में सिफर ये अदद नहीं लिखा जाता। इसी तरह रोमन अददी तहरीर के तरीके में हिंसों की मुकामी कीमत भी नहीं होती।